एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी यहाँ देख सकते हो हम हैं इस रूट पे। ये है चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। तो हम गए हुए थे चंडीगढ़ कुछ दिन पहले और आज हम आ रहे हैं घर वापस। तो हम हिमाचल की बाउंड्री के पास पहुंच गए हैं लगभग। तो यहाँ से हमारा प्लान बन गया कि बिलासपुर नैना देवी जी चलते हैं। तो हमने सोचा कि चलो अब माता रानी ने शायद हमें बुलावा दिया है तो निकलते हैं उस तरफ। अभी टाइम भी काफ़ी है, अभी 9 भी नहीं बजे हैं और हम यहाँ पे पहुँच गए। तो फिर हमने सोचा कि घर पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो इसलिए चलते हैं नैना देवी जी के दर्शन करने के लिए। और साथ में है मेरे अर्नब के पापा और यहाँ पे है मेरे ननद जी। हम 3 हैं, सिर्फ हम 3 ही हैं और देखते हैं हमारा नैना देवी जी का सफ़र कैसा रहता है। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। हिमाचल का जो फर्स्ट टोल करता है, मतलब ये करता है सिर्फ पंजाब, मतलब बाहर की गाड़ियों के लिए। तो अब यहाँ पे लाइन में लग गए हैं क्योंकि हमारे आगे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है। जो हमारी फर्स्ट टनल आती है यहाँ से मनाली की ओर, हम उससे पहले ही मुड़ जाते हैं नैना देवी वाले रूट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम इस रूट से टर्न करेंगे। ये ऊपर रह गई हमारी टनल और हम यहाँ से टर्न करेंगे। और यहाँ पे देखो बोर्ड भी देख सकते हो आप, शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी। तो अब हम जाएंगे और यहाँ से है 22 किलोमीटर। तो देखते हैं हमारा सफ़र और साथ में यहाँ के नज़ारे का आनंद लेते हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है आज, हवाएं चली है, मतलब ठंडा हो गया है मौसम। यहाँ पे रास्ते में आते हुए काफ़ी जगह पे छोटे छोटे मंदिर हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे हमें रास्ते में मिल गए लंगूर और ये बहुत ध्यान से देख रहे हैं हमारे को। हमने शीशा भी ऊपर कर दिया क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, बट ये डर रहे हैं हमारे से, पता नहीं क्यों। ये भी शायद एक कुछ धार्मिक स्थान है। यहाँ पे पेड़ पे माता की चुनरियाँ लगी हुई है और पेड़ भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी बड़ा पेड़ है। आजकल सारे में हरियाली हरियाली है और पहाड़ों पे भी बारिश हुई और पिछले कल चंडीगढ़ में सुबह भी बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो जो है काफ़ी अच्छा हो गया, इससे मतलब काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है। और यहाँ से नज़ारे जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी जगह पे स्लाइडिंग भी हुई है इधर। यहाँ पे रास्ते में हमें छोटे छोटे गांव मिले और यहाँ पे है स्कूल। मतलब बीच में काफ़ी अच्छी लोकेशंस है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर जगह है। और रोड जो है वो क्लियर है, रोड बिल्कुल। यहाँ से देख सकते हो आप नज़ारे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर। यहाँ से देखो कितना नीचे दिख रहे हैं गांव, काफ़ी ज़्यादा एरिया फैला हुआ और पता भी नहीं लग रहा है कौन सी जगह है, क्या है। यहाँ से हमें सिर्फ 10 किलोमीटर। ऐसे देख के लग रहा है शायद हमें उस पहाड़ी पे जाना है जो सामने पहाड़ी है, शायद से रोप वे है शायद। हाँ मैंने उस पे देखा था नेट पे। चलो वहाँ जाके पता लगेगा रोप वे है या स्टेयर्स है या किस तरह से है। पौड़ी में भी चल सकते हैं ना, आते हुए पौड़ी में आएंगे या बने डबल साइड। यहाँ पे आके मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ रास्तों में ही अच्छा लग रहा है क्योंकि चारों तरफ बहुत अच्छा नजारा है देखने में। और शांति है बिल्कुल। एक भजन सुनाएगी नैना माता के ऊपर, क्योंकि अब तक ये गा रही थी भजन। ये सुनाएंगे। नैन तेरे माँ नैना देवी चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, जोता जगदी ज्वालामुखी। तो अपना सफर इसी तरह भजन लगाते लगाते हमने शुरू किया, मतलब नीचे से लेकर ही काफ़ी इंजॉय करते करते आए हम। यहाँ से अब हम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच गए हैं और वहाँ से जो पहाड़ी दिख रही थी बिल्कुल उसी जगह पे है माता रानी का मंदिर। यहाँ पे आप देख सकते हो। और हमें बस 3-4 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। और यहाँ से आते हुए ना हमें मतलब बीच में ना खाने के स्टॉल दिखे हमारे को, ना कुछ मतलब शॉप्स भी। बीच में शायद 1-2 जगह पे दिखी थी, बाकी जगह पे है ही नहीं, आगे शायद होगी। और हमने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है ना। मार्केट है यहाँ से, हाँ यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है शायद। यहाँ पे होटल्स वगैरह भी है
हाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर। यहाँ देखो कितनी चोटी पे है। यहाँ से हम जा रहे हैं रोपवे की साइड को और रोपवे हमें मिल नहीं रही है। रोपवे हमें मिल नहीं रही है। यहाँ से बोला कि 500 मीटर आगे है, तो फिर अब हम थोड़ा हम जा ही रहे हैं। कंफ्यूज भी हो गए थे गाड़ी कहाँ लगानी है, तो हमने पूछा कि यहाँ के लोकल लोगों से, फिर उन्होंने बताया कि रोपवे भी है, पौड़ियों से भी जा सकते हैं। तो अभी रोपवे तो मेरे को दिख गई थी थोड़ी पीछे से, और अब यहाँ शायद आगे से हो गया आगे। बस थोड़ा ही दूर रह गया रोपवे। तो अब वेलकम सिविल अस्पताल श्री नैना देवी जी बिलासपुर। और अब रह गया होगा थोड़ा ही। ये रोपवे किधर है जी? हम तो अब नैना देवी रोपवे ऊपर बता रहा है। हाँ ये बोल रहा है। कहाँ ये तो ऊपर बता रहा है। ऊपर बता यहाँ से रोपवे यही। ठीक है ऊपर नहीं है, नीचे ही है। देखो कंफ्यूज हो रहे हैं हम, कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रूट्स और अब हैं। धूप भी तेज हो गई है, अब गर्मी भी हो गई है पौड़ियों में। अब गर्मी लग जाएगी और फिर हमारे को घर पहुंचने की जल्दी भी है। और गाड़ियाँ लगा देंगे। गणपति, वेलकम टू गणपति रोपवे। यहाँ पे है रोपवे, तो अब यहाँ पे हम गाड़ी पार्क कर लेते हैं पहले, तो फिर पूछते हैं इनसे कॉस्ट क्या है रोपवे की। यहाँ पे है खाने के स्टॉल भी, तो यहाँ पे ये भैया बोल रहे हैं हमारे को क्या आओ खाना खा लो, तो फिर हम बोल रहे हैं कि हम पहले दर्शन करके आएंगे। हमें जल्दी भी है क्योंकि हमें पहुँचना है घर, तो हमें 3-4 दिन हो गए हैं। फिर हम सोच रहे हैं कि मतलब पैदल ना चल के रोपवे में ही जाते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं रोपवे में। और यहाँ पे कर ली हमने गाड़ी में पार्क। यहाँ पे टिकट काउंटर पे ये ले रहे हैं टिकट, तो ये ले रहे थे टिकट, तो ले ली इन्होंने टिकट। तो किस तरह टिकट देखिए, माय नेम इज़ सुरेंद्र, और यहाँ पर हमारी टिकट बनी 600 रुपये की 3 लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए। और वैसे वहाँ पर रेट है बच्चों के लिए थोड़ा कम लगता है और बड़ों के लिए ज़्यादा लगता है। 1 वे भी टिकट ले सकते हैं और डबल वे पे भी टिकट ली जा सकती है। तो अभी हम जाएंगे रोपवे में और बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और आपको व्यू भी दिखाएंगे कैसा व्यू दिखता है। चलिए आप यहाँ पे रोपवे खड़ी है सारी, और हमें अभी 5 मिनट वेट करने के लिए बोला है, तो फिर अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर चलेंगे माता रानी के दर्शन के लिए ऊपर की ओर। और यहाँ पे जो पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा है। यहाँ देखो किस तरह से मतलब पेड़ को बिना काटे बिना निकाले यहाँ पे मतलब इधर उधर से छत डाली हुई है, और भी देखो इसके लिए मतलब फुल स्पेस रखा हुआ है। बहुत बड़ा पेड़ है ये। और बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर पेड़ है। तो हम बैठ गए हैं। जय माता दी, जय माता दी। और ये स्टार्ट हो रहा है। मतलब डर भी लग रहा है ना। अभी अब थोड़ी स्मूथ होगी। पहले स्टार्टिंग में तो फिर ऐसे खड़ खड़ डेंजर जैसा। फोन आ रहा है मेरे को शायद। घर से नहीं सामान। ये देखो गाइस, यहाँ से नज़ारे देखो, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं मतलब। और यहाँ से ये व्यू देखो, आ रही है। कुछ रोवेज नीचे आ रही है। अरे और फोन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो बीच बीच में झटके दे रही है, फिर थोड़ी घबराहट हो जाएगी। लग रही है जितनी हाइट पे चढ़ रहा है ना उतना स्लो क्यों हो रहा है? ये स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ देखो गाइस कितनी हाइट पे पहुँच गए हम। और अब पहुँचने वाले हैं ऊपर। ये देखो जहाँ ये ऊपर 12 नंबर दिख रहा है उसके आगे जैसे है, और बहुत सारे लोग ऊपर बैठे हुए हैं जो दर्शन करने के बाद ऊपर से नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। बीच बीच में झटके लग रहे हैं है ना, जितनी हाइट पे चढ़ रहे उतनी घबराहट सी महसूस हो रही है थोड़ी। हाँ, और घबराहट लग रही है।
हाइट भी बहुत ये है थोड़ी, यहाँ ध्यान रखना पड़ सकता है फ़ोन का। लैंडिंग पॉइंट और एक बीच में झटके हो रहे हैं। वो यहाँ देखो गाइस, यहाँ तो मार्केट भी है। यहाँ देखो, वैसे तो गाड़ियाँ भी आती है यहाँ पे, लेकिन हमने रोप वे का एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। वाह 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 वाह, थोड़ा वो देखो अंकल जी ने रोक दिया हमारे को। अब पहुँच गए हम। ये पहुँच गए हम नैना माता मंदिर, और अब करेंगे हम दर्शन। वैसे तो गाड़ियाँ भी आती हैं, नीचे पता चल गया था हमें, लेकिन पहले कुछ आइडिया नहीं था ऐसा। और यहाँ पे देखो फ्रूट जूस के लिए भी हैं बैठे हुए लोग, और गोलगप्पे वगैरह यहाँ पर खाने को मिलते हैं, और पापड़ी वगैरह, नींबू पानी, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है वॉशरूम्स। अब ये हाँ, अभी हम मुड़ रहे हैं। अब हम करेंगे दर्शन। पता नहीं किस तरफ है, देखेंगे आगे। कोई शायद इस साइड से ही चलते हैं। और यहाँ चुनरी वगैरह भी है लेने के लिए। अब यहाँ पे लेते हैं हम माता के लिए चढ़ाने के लिए कोई चढ़ावा। यहाँ पे हमने चढ़ावा ले लिया है, चुनरी और साथ में नारियल वगैरह ले लिया। दीदी ने भी ले लिया है, और भैया ने अच्छे से हमारे को समझा दिया है किस तरह से हमें दर्शन करने हैं। और नैना माता के मंदिर में आएंगे तो ज़रूर भैया के पास आएँ, है ना भैया? भैया अच्छे से समझाते हैं। क्या नाम है भैया का? हेमराज जी। देखिए बिल्कुल साथी में, जैसे रोपवे से आप आते हैं बिल्कुल साथी में इनकी दुकान है। और यहाँ पे है बहुत सारी दुकानें। देखो माता के लिए कोई भी सामान आप ले सकते हैं चढ़ाने के लिए, और बच्चों के लिए गिफ्ट आइटम। और आकृति और दीदी फटाफट दौड़ लगा रहे दर्शन करने के लिए, और मैं पीछे रह गया हूँ। और मैं भी फटाफट अब जाता हूँ आगे की तरफ, ताकि दर्शन हो जाए एक बार, और उसके बाद ही हम खाना वगैरह कुछ खाएंगे। कितने? ओके ओके। फिर छोटे छोटे बच्चे जो थे लगा रहे थे तिलक, और हम सब ने तिलक लगाए। हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास, तो हम आएंगे दर्शन करके वापस। तो फिर मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। यहाँ देखो गाइस, यहाँ पर रुकते हैं माता रानी के दर्शन। अंदर है माता रानी, और इधर है बहुत सारी भीड़। यहाँ पे देखो भक्तजन भजन में लीन हो गए हैं, माता रानी के भजनों में। जब हम यहाँ मंदिर में आए दर्शन करने के लिए तब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, पर अब काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लग गई है। और हमने कर लिए हैं दर्शन, तो हम जा रहे हैं अब आगे की ओर गुफा देखने। जय माता दी। हम माता रानी के दर्शन करके आ गए, और अब हम जा रहे हैं गुफा के रास्ते। उससे पहले हमने थोड़ा सा सामान ले लिया यहाँ की मार्केट से घर के लिए, तो यहाँ की यादें ली हमने। अब हम जा रहे हैं गुफा की ओर, तो वहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। ये है गुफा का रास्ता, और यहाँ से जो व्यू है, मतलब मन कर रहा है कि यहीं पे बैठ जाए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। तो अब यहाँ से चलते हैं। अब आगे पता नहीं वीडियो अलाउड है या नहीं है ना।
हम जा रहे हैं अंदर और यहाँ पे 70 वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो फिर हम जा रहे हैं। तो हम यहाँ से आगे हैं वापस, क्योंकि आगे जो है गुफा का रास्ता बंद है पानी भरने की वजह से, तो यहाँ पे बंद रखा गया है। तो फिर हम जा रहे हैं वापस। आकृति ऐसा लगता है ना जैसे पैराशूट में भी यही फील आती होनी। नहीं यार, पैराशूट में ज़्यादा डर होता है, ये थोड़ा नहीं ऐसा ही होगा। नहीं, पता नहीं। पैराशूट में भी ऐसा ही होगा। पैराशूट में भी ऐसा ही होगा। हम हवा वाह, ऐसी गर्मी हो गई है ना, ऐसी देखो मतलब अब इतनी अच्छी हवा चली है ना कि हाय मन कर रहा है पे लटक के देखो बैठे। मैंने आराम देखो पैराशूट भी कान बंद हो गए मेरे, आपके नहीं हुए? आप दोनों के? मेरे तो कान बंद हो गए, क्यों हो गया ऐसे? पैराशूट में भी इतनी हाइट होती है। दोनों खड़ 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 करते हुए हमारी लैंडिंग हो गई। अब लैंड कर लिए हम, स्मूथ वाली लैंडिंग। हम पहुंच गए हैं गाड़ी के पास और यहाँ पे हम रुक गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। यहाँ पे लग गया है हमारा खाना। हम खाना खा के फ्री हो गए थे और यहाँ पे हमारी नज़र गई फ्रेश मैंगो पे। ये इनके अपने फ्रेश मैंगो थे, तो फिर हम इनको पैक कर रहे हैं। तो हम निकल रहे हैं अब यहाँ से। खाना वगैरह हमने खा लिया है और हमारे जो है दर्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो गए, मतलब मन को शांति मिली। और इस टाइम ठंडी ठंडी हवाएं भी लग रही है और मौसम भी ठंडा हो गया है। बस एक जो गुफा थी, मेन गुफा, उसके दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पे जो है पानी भर गया था। पीछे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई इस बार हिमाचल में, तो उसकी वजह से मतलब नीचे पानी भर रहा है बोला, तो फिर उस करके बंद है। और जब बरसात वगैरह ख़त्म होगी तो अब वो उसके बाद ही खुलेगी गुफा। तो हमारे गुफा के दर्शन नहीं हुए, बाकी जो भी दर्शन है हमारे अच्छे से हुए। जब हम गए उस टाइम बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, मतलब। और जैसे ही हमने दर्शन करके फ्री हुए वैसे ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी हो गई। और अभी देख सकते हो आप, मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, काले बादल आ रहे हैं, हवा चल रही है, तेज़ हवा। तो अब निकलते हैं घर की ओर। हाँ, ये है यहाँ पे टैक्सी यूनियन है शायद। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पो ट्रैवलर ही खड़े हैं, टैक्सी स्टैंड होगा। वॉल्वो बसेस खड़ी है यहाँ पे। हम पहुँच गए हैं अब नेशनल हाईवे पे, बिलासपुर टू मनाली नेशनल हाईवे। तो अब हम करेंगे फर्स्ट टनल में प्रवेश। यहाँ लिखा है देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे रास्ते में हमें रोका है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी पे चला है खुदाई का काम, तो उससे पत्थर वगैरह नीचे गिर रहे हैं। तो फिर अभी हम रुक गए हैं यहाँ पे। हम हैं मंडी पहुँचने वाले और यहाँ पे जो है बारिश स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही हमने मतलब अभी तो नहीं मंडी पहुँचे ना, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई। मिलिट्री के ट्रक मिल गए हमारे को यहाँ रास्ते में इतने सारे। ऐसा लग रहा है जैसे बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई है। बहुत सारे है ना, बस से भी है बीच में, देखो। हाँ? बस भी है इनकी। इस टाइम यहाँ पे डैम का पानी थोड़ा हुआ है। सामने से रोपवे जा रही है और ये जा रही है माता बगलामुखी के टेम्पल के लिए। इस वाले पॉइंट से यहाँ पे रोपवे जाती है। हम पहुंच गए हैं बंदरोल। अब यहाँ पे आके ऐसा ठंडा ठंडा लग रहा है, बढ़िया सा मौसम हो गया है, हवा चल रही है अच्छी। अब यहाँ पे भी बारिश स्टार्ट हो गई और हमें लग रही है भूख भी। सुबह 11 बजे खाना खाया है और अब बज रहे हैं 4 बजने को 10 मिनट रह गए हैं, तो भूख भी हो रही है। अब देखते हैं आगे कहीं क्या खाएंगे, रास्ते में कहीं रुक के खा लेंगे पहले। कितनी करनी है?
हम पहुंच गए हैं घर और हमने अनम को नहीं बताया था कि हम घर आ रहे हैं। यहाँ देखो कैसे खुश हो गया। हैं? क्या कर रहे? आपने क्या सोचा कौन आया? खुश हो गया ना। और आज अनम ने मतलब आज रिकॉर्ड हो गया। आज अनम ने पूरा दिन आपको सुबह से लेकर कॉल नहीं किया था, नहीं तो ये सुबह स्कूल जाने से पहले कॉल करता था, फिर स्कूल से आके आज नहीं किया ना। बुरा लगा था हमारा कुछ ना। रो बोला एक बार। चले